अक्सर महिलाएं ये सवाल करती है कि मैम हमारे पीरियड डेट के अकॉर्डिंग हमारे ओवरी से अंडा कब रिलीज़ होगा, कब फूटेगा, कब हमें प्रेगनेंसी होगी और हमें कैसे पता चलेगा कि सच में हमारी ओवरी से अंडा निकलने वाला है, इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो ए टू जेड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके पीरियड के पहले दिन से लेकर पीरियड के 14 दिन तक क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, अंडे फूटने पे क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आपके पीरियड को। देखिए, पीरियड का जो पहला दिन होता है ना, जिस दिन आपको पीरियड शुरू होते हैं, ब्लीडिंग शुरू होती है, उसी दिन से आपकी ओवरी में नए नए फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं और इन्हीं फॉलिकल्स में से कोई एक पूरी तरीके से यानी कि ग्रो करके मैच्योर होता है। और ये जब अंडा पूरी तरीके से मैच्योर होकर फूट कर बाहर फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो इसको आने में कम से कम 14 दिन का समय लगता है और इसी बीच में आपको कुछ शारीरिक बदलाव आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं, जो कि ये बताते हैं कि आपकी ओवरी से अंडा बाहर निकल कर आ चुका है फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका जो सबसे पहला लक्षण होता है वो यही होता है कि आपको पीरियड ख़त्म होने के 10वें दिन के बाद से आपको अपने निचले अंग में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई देंगे, जो कि आपको क्लियर कट बता देंगे कि ये अंडे फूटने के वजह से ही दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हम एक अंडे को फोड़ते हैं, तो अंडे को फोड़ने पर जो लिक्विड, जो तरल पदार्थ अंडे के अंदर से निकलता है एग वाइट के अंदर से, ठीक वैसा ही अंडा जब फूटता है आपकी ओवरी में से बाहर आता है, तब ऐसा ही एग वाइट जैसा डिस्चार्ज आपको दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होता है। कई बार महिलाएं इस लक्षण को अनदेखा कर देती है और उनको लगता है कि हमारे शरीर में ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा, अंडा फूट ही नहीं रहा। लेकिन अगर ये लक्षण आपको पीरियड ख़त्म होने के 10वें से लेकर 14वें दिन के आसपास दिखाई दे, तो समझ जाइए कि आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो चुका है और यही वो गोल्डन डेज है जब अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होंगे तो आपको प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो 100% बढ़ जाएंगे। सेकेंड लक्षण की हम बात करें तो यहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर का बढ़ जाना। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में इस वक्त क्या होता है, जो LH हार्मोन्स है वो बढ़ता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है, जिस वजह से केमिकल रिएक्शंस के कारण आपकी बॉडी में जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बढ़ती है। और इसी के साथ साथ आपके बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि 0.3 से 0.5 के बीच में अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप इसको बहुत ही क्लियरली विजिबल करना चाहती है, देखना चाहती है कि क्या सच में मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, तो इसके लिए बीबीटी टेम्परेचर मापा जाता है। बीबीटी का फुल फॉर्म होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। इससे भी बहुत आसानी से आप लोग पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या नहीं, क्योंकि ये जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो आपके पीरियड खत्म होने के 10वें 11वें दिन के आसपास हल्का सा बढ़ता है आपके शरीर में। इसके साथ साथ आपको एक लक्षण दिखाई देगा कि आप जब सुबह सोकर उठोगे तो आपको यानी कि आपकी नाभि के एक साइड में, यानी कि पेट के किसी एक साइड में हल्का सा दर्द होगा। अब ये दर्द क्यों होता है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 ओवरी है, 2 फैलोपियन ट्यूब है। तो जिस ओवरी से अंडा निकलता है, जिस फैलोपियन ट्यूब में आता है, उस साइड में क्या होता है, हल्का फुल्का सा क्रैम्पिंग होता है, क्योंकि जब आपकी ओवरी से अंडा फूट कर बाहर फैलोपियन ट्यूब में आता है तो जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करती है और जो आपका अंडा है वो यानी कि मेल पार्टनर के सेल्स का इंतजार कर रहा होता है। इसीलिए यानी कि ये जो टाइम पीरियड होता है ये 12 से 24 घंटे का होता है। जब ओवरी से अंडा बाहर निकल के आता है तो ये 24 घंटे के अंदर आपकी यानी कि ओवरी और आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें काफ़ी ज़्यादा संकुचन महसूस हो सकता है। तो आपको पेट की किसी एक साइड में हल्का फुल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, जो कि ये बताता है कि आपका अंडा बाहर आ चुका है।
इसके साथ ही साथ अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो आपको यहाँ पे 3 से 4 टिप्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके शरीर से अंडा निकलने वाला है, ठीक है? आपने इन लक्षणों को थोड़ा-सा पहचान लिया, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको रिलेशन बनाना है। रिलेशन आपको कब से कब तक बनाना है, तो आपको पीरियड के यानी कि पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में आपको 1 दिन छोड़कर 1 दिन रिलेशन बनाना है। और रिलेशन भी आपको इस तरीके से बनाना है। आपको देखिए, कई बार क्या होता है, ये गलतियां बहुत सारी महिलाएं करती है कि जब वो लोग रिलेशन बनाती है तो वो बेबी मेकिंग के बारे में सोचती है, ये सोचती है कि मुझे प्रेगनेंसी इस महीने होगी या नहीं होगी, कहीं मेरे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, जो कि सरासर गलत है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा अपने प्रति नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो और जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके साथ होती है। इसीलिए आपको नेगेटिव चीज़ें तो यहाँ बिल्कुल नहीं सोचनी है कि प्रेगनेंसी होंगी या नहीं होंगी। देखिए, आपके शरीर में अगर सारी चीज़ें सही है, नेचुरली सारी चीज़ें हो रही है प्राकृतिक रूप से, तो फिर आपको प्रेगनेंसी होगी। इसीलिए आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने से पहले अगर आपको लगता है कि जो लिक्विड है वो सारा बाहर निकल आता है, तो आपको यहाँ अपनी कमर के नीचे एक पिलो को इंसर्ट कर लेना है। आराम से रिलेशन बनाइए। रिलेशन बनाने के बाद में ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप जिस करवट में लेटे हो उसी साइड आप लेटे रहिए और उसके बाद में आप उठ के क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो। कई बार महिलाओं का ये मिथ रहता है कि मैं रिलेशन बनाती हूँ, रिलेशन के बाद सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, शायद यही कारण है कि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ, जो कि सरासर मिथ है। देखिए, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अब मैं लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो तरल पदार्थ जो बाहर निकलता है वो केवल और केवल वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि आपके मेल पार्टनर के सेल्स को लाइव रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसी के माध्यम से वह तैरते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। इसलिए जो बाहर निकल के आता है वो केवल और केवल लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, और जो फ्लूइड जिसमें आपके मेल पार्टनर के सेल्स होते वही होता है। इसीलिए ये मिथ को आप दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। थर्ड चीज़, कई बार महिलाओं को ये लगता है कि अगर हम पूरी रात लेटे रहेंगे तो ही हमें प्रेगनेंसी होंगी, रिलेशन के बाद अगर हम 10 से 15 मिनट बाद क्लीनिंग वगैरह कर लेंगे, वॉशरूम चल जाएंगे, तो शायद हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये सरासर मिथ है, क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हो तो जो मेल पार्टनर के सेल्स होते हैं, अगर वो अच्छे शक्तिशाली अच्छी गुड क्वालिटी के होते हैं तो उनको अंदर एंटर करने में केवल और केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है। इसलिए आपको पूरे के पूरे रात भर लेटे रहना नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ बात करते हैं कि देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके शरीर में सारी फंक्शनिंग सही है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मान के चलते हैं कि आप 1 साल से कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हो, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना रहे हो, बट आपको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ नॉर्मल है, बिल्कुल सही है, पीरियड्स रेगुलर है, अंडे भी अच्छे बन रहे हैं, सब कुछ सही है, फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो मेरे कहने पर एक बार आप फॉलिकल मॉनिटरी जरूर करवा लीजिए। फॉलिकल मॉनिटरी करवाने से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके अंडे की क्वालिटी सही है या नहीं, आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। क्योंकि जो फॉलिकल मॉनिटरी होती है काफ़ी लो बजट होती है और इसको बहुत ही आसानी से आप घर बैठे, यानी कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के कि आपको कब करवानी है फॉलिकल मॉनिटरी, उसके अनुसार आप करवा सकते हैं और बहुत आसानी से आप अपने माँ बनने का सफ़र पूरा कर सकते हो। क्योंकि फॉलिकल मॉनिटरी करवाने से 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ओवरीज अंडे बना रही है या नहीं, अंडे बन रहे हैं तो कितने अमाउंट में बन रहे हैं, आपके यूट्रस की जो लाइनिंग है वो सही तरीके से प्रिपेयर हो रही है या नहीं, A to Z ये सारी जानकारी आपको फॉलिकल मॉनिटरी में मिल जाएंगी। इसीलिए अगर आप कंटिन्यूअस प्रयास करते हो फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो आपको एक बार डॉक्टर से मिल के आपको एक फॉलिकल मॉनिटरी जरूर करवानी चाहिए। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए।